हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम त्रिपाठी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंग्लिश एजू पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने इस चैनल पर मैं आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिलर टॉपिक माना जाता है। यानी कि इसे भाषा का आप स्तंभ कह सकते हैं, एक प्रकार का ये पिलर है, एक स्तंभ है भाषा सीखने के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज हम इस नए टॉपिक के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। ये जो टॉपिक है मैं आप सभी को बता दूं, ये टेंस वाला टॉपिक है, यानी कि हम इसमें टेंस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो इसकी मैं आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि पूरे सारे टेंसेस जितने भी होते हैं उन्हें हम सीरियल वाइज सीक्वेंस में कवर करेंगे। धीरे धीरे करके एक एक टेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, उनके नियमों को सीखेंगे और आप कुछ ही क्लासेस में इसको कवर करने के बाद आप टेंस में दक्ष हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, आपके पास टेंस का नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक, जो है टेंस के बारे में। यानी हम इस टॉपिक में जानेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंस की परिभाषा क्या होती है, क्या इनके प्रकार होते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जानते आइए टेंस क्या होता है, टेंस का क्या मतलब होता है। तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा अपने, आप अगर प्राइमरी लेवल से, प्राइमरी एजुकेशन आपकी पूरी होने के बाद, अगर आप 5th क्लास के बाद, खास करके मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास 5th के बाद उनका परिचय टेंस से होता है। टेंस आपका मिडिल सेक्शन तक आते हैं, मिडिल क्लास यानी कि 5वीं के बाद से 8वीं तक आपने इस शब्द को कई बार सुना होता है। ग्रामर में, आपकी इंग्लिश ग्रामर में ये वर्ड बार बार आपको सुनने में, पढ़ने में आता है। तो ये शब्द जो होता है हर बच्चे की जुबान पर होता है। मैं भी जब क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो बच्चे सभी इस नाम से परिचित होते हैं। सबको पता होता है कि टेंस नाम का एक शब्द होता है, लेकिन उनमें से अधिकांश बच्चों को इससे आगे टेंस में कुछ भी नहीं पता होता, या ज्यादा से ज्यादा उन्हें पता होता है तो टेंस और टेंस के प्रकार, 3 प्रकार जो होते हैं वो उन्हें पता होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें टेंस के बारे में नॉलेज नहीं होता, जिस कारण से वो ना ही उन दिए गए वाक्यों का हिंदी अनुवाद कर पाते हैं ठीक तरीके से, ना ही वो वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बना पाते हैं। ये सारे चैलेंजेस उनके सामने आते हैं जिन्हें वो अपने डे टू डे लाइफ में, अपने एकेडमिक जर्नी में वो फेस करते हैं। तो मेरा जो ये पर्पस है, खास करके मैं जो ये सीरीज लेकर के आया हूँ, जो मैं टेंसेस का एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ये मैं उन बच्चों को फोकस करके, उन बच्चों को मैं उनके साथ, मतलब कि उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक जो है कवर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपनी जो मेरी टीचिंग जर्नी है उसमें मैंने स्कूल में बच्चों को इस टॉपिक से जूझते हुए बहुत देखा है। तो बच्चों का कई बार ये कहना था कि सर आप मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझाएं, क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, जिस कारण से हमें आगे की हायर क्लासेस तक में ये दिक्कत हमेशा उनको फेस करनी होती है। तो क्लास में, क्योंकि एक पीरियड जो होता है वो आधा घंटे से लेकर 40 मिनट के बीच का एक पीरियड होता है, और इस तरह से अगर हम टेंस वहां पर पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमें अगर अच्छे से डिटेल उसमें इनको, बच्चों को टेंस समझाया जाए तो वहां काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिस कारण से कोर्स की अन्य चीजें भी और कराने के कारण, सिलेबस पूरा कराने का एक प्रेशर होता है, जहां पर हम इसके लिए बहुत ज्यादा उन्हें समय नहीं दे पाते। इस कारण वहां उन्हें, हमें शॉर्ट में चीजों को जल्दी जल्दी समझा करके आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर
जो आपका ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो है, जिस पर मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ पर ना मुझे किसी प्रकार के समय का बंधन है, ना किसी प्रकार का सिलेबस पूरा करने का हमारे ऊपर कोई प्रेशर है। इस कारण से यहाँ पर मैं आप बच्चों को बड़े ही सहजता से, सरलता से, आसान भाषा में आपको थोड़ा सा समय लेकर के इन चीजों को मैं आपको सिखाऊं, ताकि एक बार अगर आप ये सब समझ लें, सीख लें, तो आगे हमेशा के लिए आप इस चीज से कभी फिर आगे परेशान ना हो आप। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं इसको। ये जो वर्ड लिखा है टेंस, ये टेंस वर्ड जिसे हिंदी व्याकरण में बड़े आमतौर पर बड़े ही आसानी से आप सब इस शब्द को पढ़े होंगे, सुने होंगे, काल कहते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल, और काल को अगर सरल शब्द में कहें तो होता है समय। यानी किसी भी कार्य के होने का या किसी भी घटना होने का जो समय होता है, जिस समय में वो घटना हो रही, घटित हो रही है, उसे हम टेंस के माध्यम से समझते हैं, दर्शाते हैं। तो अगर हमें टेंस को एक सरल सी एक लाइन की परिभाषा में अगर उसे परिभाषित करना हो, समझना हो, तो आप देखिए यहाँ पर क्या परिभाषा लिखी है टेंस की। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी जो टेंस होता है वो क्या दर्शाता है? टेंस हमें बताता है किसी भी कार्य के होने का समय। यानी टेंस ही वो चीज है जिसके माध्यम से हमें किसी भी घटना के घटित होने का समय ज्ञात होता है, समय का पता होता है, पता चलता है कि वो घटना जो है वो किस समय में घटी गई, उस घटना के बारे में हमें टेंस जानकारी देते हैं। तो टेंस जो है बेसिकली किसी भी घटना या किसी भी कार्य के होने वाले समय को दर्शाना जो होता है वो टेंस के माध्यम से होता है। तो टेंस ही हमें बताते हैं कि कोई घटना कब घट रही है, कब घटी, कब घटेगी, इसके बारे में टेंस हमें जानकारी देते हैं। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपने डेफिनेशन समझ लिए तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके प्रकार पे आते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार, काल के प्रकार। जैसा कि आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, काल 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। हमने इंग्लिश में भी यहां पर 3 प्रकार के टेंस लिखे हैं, जिसमें से पहला टेंस आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल कैसा काल होता है? तो उसे हम यहाँ सरल भाषा में देखें, अभी का समय। यानी अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान मतलब अभी, इस वक्त जो समय चल रहा है, उस समय को हम वर्तमान काल बोलते हैं। यानी यदि कोई घटना अभी होती है तो वो आपकी मानी जाएगी वर्तमान काल में। इसके बाद आता है आपका सेकंड टेंस, जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल को सरल शब्दों में अगर कहें तो ऐसा समय जो बीत गया है, बीता हुआ समय, बीते हुए समय को हम भूतकाल के नाम से जानते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो घटना पहले घट चुकी है, समय बीत चुका है, उन घटनाओं के लिए हम इसको यहाँ पर भूतकाल के नाम से जानते हैं। तीसरा आइए जानते हैं, तीसरा टाइप कौन सा होता है टेंस का? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। भविष्य काल मीन्स आने वाला समय, यानी वो समय जो अभी आया नहीं है, आगे आएगा, आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। यानी ऐसी घटनाएं जो अभी तो नहीं घटी लेकिन आगे घटित होंगी, उन घटनाओं को हम किस काल में रखते हैं? भविष्य काल में, और उसी को हम यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब ये आपके 3 जो मेन टाइप्स हैं, इन तीनों टाइप्स के फिर आगे जाकर के ग्रामर में 4 सब टाइप्स दिए गए हैं। 4 सब टाइप्स जो है आप देखेंगे कि 1 2 3 4, ये प्रेजेंट के 4 टाइप्स दिए हैं, 4 सब टाइप्स दिए हैं।
फिर उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे पास्ट के 4 सब टाइप्स दिए हैं, और इसके बाद आप फ्यूचर में आएंगे तो आप फ्यूचर के भी 4 सब टाइप्स यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो 4 इसके सब टाइप्स हैं, ये टेंस को 4 अलग अलग प्रकार के समय खंड में उसको विभाजित करते हैं, यानी उसमें भी आपको प्रकार बताते हैं कि जो घटना घटित हो रही है एक्चुअली, अगर वो वर्तमान काल में घटित हो रही है तो वो भी अभी घटित हो रही है, या घटित हो चुकी है अभी हाल, या अभी चल रही है, या पहले से चल रही है और अभी तक चली आ रही है। तो इस तरह से ये आपकी जो क्रियाएं हैं, जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट आप कह सकते हैं कि एक्शंस कह सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो इनमें से 4 सब टाइप्स में से किस टाइप के अंतर्गत आएगा, वो भी यहां से हम इसमें जानेंगे, सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, प्रेजेंट का अगर ले हम तो प्रेजेंट में पहला टेंस आता है सब टाइप इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद सेकंड आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हमने एब्रीविएट कर दिया, यानी इसको संक्षेप में लिख दिया है, स्पेस ना होने के कारण, जगह कम होने के कारण ये हमने कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ये वाली होगी जो आपके सामने ऊपर लिखी है, तो आप यही स्पेलिंग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सेम स्पेलिंग रहेंगी, जगह की कमी के कारण कम यहाँ पर हमने इसको एब्रीविएट कर दिया, संक्षेप में लिख दिया। जिस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के देखे, प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स देखे, इसी तरह से पास्ट के 4 सब टाइप्स होते हैं। और आप बिल्कुल देखिए इनके नाम जो हैं वो आपको सारे इधर के इस साइड के सेम मिलेंगे, तो आपको एक ही बार याद करना है, वही आप पास्ट में भी रख देंगे और वही आप फ्यूचर में भी रख देंगे। तो आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो आता ही है, साथ में केवल ये 4 नाम आपको लगाते जाना है। तो प्रेजेंट के साथ लगा देंगे तो ये बन जाएंगे, पास्ट में लगाएंगे तो देखिए क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप इसे अंडरस्टूड रखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको टेंस मान के चलना है, और आप चाहें तो अपने पास यहाँ पर नोट भी कर लें। तो इस तरह से आपने पास्ट लगा करके 4 सब टाइप्स देखिए सेम बना दिए, ये सिमिलर है बिल्कुल, बस इसमें आगे के जो टेंसेस हैं, बेसिक मेन टेंस जो है वो आपके बदल रहे हैं। तो वहां प्रेजेंट लगाया था तो प्रेजेंट के बन गए थे, पास्ट लगाया तो पास्ट के बन गए। अब हम फ्यूचर पे आते हैं, तो फ्यूचर पे आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस तरह से आपने देखा कि 12 प्रकार के टेंस आपके सब टाइप सारे मिला करके आपके जो ये है 12 टेंस है, 4 ये 4 + 4 8 एंड 4, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 12, यानी कि आप 12 टेंसेस के बारे में सीखेंगे। आप जैसे ही ये 12 टेंसेस के बारे में नियम और इसके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो आप सीख लेंगे, वैसे ही आपको पूरा टेंस का आपका नॉलेज जो है वो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ये हमने अभी इसकी बेसिक आपको जानकारी दी कि टेंस की परिभाषा क्या होती है, टेंस का बेसिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या होता है, टेंस के प्रकार क्या होते हैं, और उन प्रकार के जो टेंस के प्रकार हैं उनके सब टाइप्स, यानी नीचे उनके एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको भी अगर हम विभाजित करें तो उनके अंदर के जो और प्रकार हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ये हमने आपको यहाँ पर समझाया। अब इसके बाद हमारी जो ये सीरीज है जिसे हम ये पूरा कंटिन्यू करेंगे आखिरी तक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक, तो हमारे सामने सबसे पहला जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि अब जो हमारा अगला वीडियो होगा, अगली जो क्लास होगी वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर होगी, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, इसके सारे नियम, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से वाक्य बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ समझेंगे और क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी है,
वो सारा कुछ हम आपको इस टेंस के बारे में अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस क्लास को शॉर्ट रखते हैं यहीं तक, क्योंकि अगर हम इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और फिर आपको चीजें बोरिंग लगने लगी। तो हम चाहते हैं कि इसको हम छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट मतलब पीरियड्स में इसको इस तरह से रखें कि आप एक कोई टॉपिक उठाएं, उसे 10 से 15 मिनट में खत्म करें, उसके बाद आप अगली क्लास लें, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि इकट्ठा एक साथ पढ़ने का इतना समय ना हो, क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी है, और भी आपके पास सिलेबस की चीजें हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में सारी क्लास इसकी कवर करके, और दूसरी बात ये होगा कि अगर आप इसको पूरा एक बार में सीखेंगे तो आपको इसके भूलने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो बजाय एक बार में पूरा समझने के और फिर आप इसे भूल जाएं, इससे बेहतर होगा कि आप इसे रोज थोड़ा थोड़ा समझें। रोज आप 15 मिनट दें। 15 मिनट आप देने पे आप देखेंगे कि कैसे आपने कुछ ही दिन में टेंस पे कमांड कर लिया, आपने इनको अच्छे से समझ लिया। और एक बार आपको ये टेंसेस समझ में आ गए तो ये आपका लाइफ लॉन्ग साथ देंगे, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही आवश्यक, एक ऐसी जरूरी भाषा बन चुकी है कि जिसके बिना आज के समय में काफी मुश्किल हो गया है काम कर पाना। उससे अब हम अलग नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अंग्रेजी से वास्ता हमारा बहुत अधिक पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। तो इस कारण से अगर आपको इंग्लिश भाषा इतनी सीखनी है कि समझने लायक, बोलने लायक, पढ़ने लायक, लिखने लायक, तो आपको टेंसेस आना बहुत जरूरी रहेंगे। और इसी क्रम में आप ये जो टेंसेस हैं इनमें से हम अगली क्लास में आपको इसको समझाएंगे, आप बड़े आराम से समझिएगा, और धीरे धीरे इसको हम कवर करते हुए आखिरी के फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे ले जाकर के इसे कंक्लूड करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। इसी तरह मेहनत करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे इस टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। उस पर पूरी क्लास, डेडिकेटेड क्लास उसी पे रहेगी, और उसके काफी सारे कुछ एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे, जिससे आपका अभ्यास और मजबूत हो जाएगा, आपकी समझ और अच्छी हो जाएगी उससे। कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। गुड बाय, टेक केयर।